हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री, जो कि 12th क्लास का है ना। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चन जो एकदम एग्ज़ाम में एकदम 100% आने योग्य हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। चूँकि सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर के इस बार स्कूल और कोचिंग सेंटर जो है बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी जो है कहीं से सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन क्लास किए होंगे, तो आशा करते हैं कि आप जो है ये सभी क्वेश्चन को किसी कॉपी पर उतार करके और क्लियर कर लेंगे, तब किसी प्रकार का आपको बोर्ड की परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि जो भी यदि वीडियो हम बनाएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू निश्चित रूप से और सबसे पहले पहुंच जाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हार्ड टॉपिक होते हैं और जो एग्ज़ाम में रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो सभी को बताया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को यदि आप लोगों के रिलेटिव में कोई हैं ऐसे, तो आप लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उनको भी जो है तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी। तो बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का जो बुक है केमिस्ट्री का, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे आप लोग। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण का वर्णन करें। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण का वर्णन करें। बॉक्साइट यानी Al2O3 इंटू 2H2O जो होता है वो बॉक्साइट अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। अब है कि बॉक्साइट अयस्क से हमें एल्युमिनियम को प्राप्त करना है, वो किस किस स्टेप में प्राप्त करना है वो आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 अंक स्तरीय रहेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन: बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2, लोहा के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। लोहा के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। फिर उसी में लिखेंगे हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब ऐसे ना पूछ करके आपको दे सकता है डायरेक्ट कि लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन लिख लेने से आपको ये कंप्लीट हो जाएगा कि लोहा का निष्कर्षण आखिर किस अयस्क से किया जाता है। तो आंसर याद रखेंगे हेमेटाइट से, है ना। Fe2O3 होता है हेमेटाइट का सूत्र। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तांबा यानी कॉपर। तांबा यानी ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। उसी में लिखेंगे कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये आप याद रखो कि ये जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताया है, लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, इसको एकदम जीभ पर बिल्कुल करेंट एकदम टंच रखिए। बोर्ड का एग्जाम आप दोगे
तो आपको मैं गारंटी लिख करके देता हूं कि ये 3 क्वेश्चन में एकदम 100% आपको आया हुआ रहेगा, ताकि आप उस समय भी आप याद करोगे कि ये सारे क्वेश्चन तो पहले से ही आउट थे, है ना। तो ये 3 जो निष्कर्षण है ये आप लोग तीनों टंच करके रखे। एक 100% की गारंटी है, 99.9 की नहीं, एकदम बिल्कुल 100% की गारंटी है कि एक क्वेश्चन 3 निष्कर्षण में से निश्चित रूप से आएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करें। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करें। यानी वर्तमान समय में अमोनिया यानी NH3 जो है हैबर विधि द्वारा बृहत मात्रा में प्राप्त किया जाता है और उसी विधि का वर्णन करना है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। लिखिए, आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी प्राकृतिक रूप से आयोडीन कहां पाया जाता है। आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, उसी में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद। समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करें। निष्कर्षण या प्राप्त करने भी लिख सकते हैं। समुद्री घास से आयोडीन के प्राप्ति का वर्णन करें, यानी समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करें। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करें। या एक होता है ओस्टवाल्ड विधि, है ना, और एक होता है बर्कलैंड ऑयड विधि। ये दोनों क्वेश्चन में एक एकदम निश्चित रूप से आना है। लिखेंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड ऑयड विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की बर्कलैंड ऑयड विधि का वर्णन करें। बर्कलैंड ऑयड विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे। संपर्क विधि से, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट मेथड से, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको गंधकाम्ल भी बोलते हैं। इसका आणविक सूत्र H2SO4 होता है, काफी फेमस है रिएक्शन में। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन करें। बनाने की विधि का वर्णन करें। फिर अगला लिखेंगे, ऑक्साइड क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। ऑक्साइड क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, आप लोगों को अधिकतर क्वेश्चन आएगा अंतर के रूप में। 2 अंतर रहेगा तो 5 नंबर का रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन में ऐसे लिख लेंगे, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, या AB करके भी लिख सकते हैं। भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में, यानी ओर और मिनरल में, खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। फिर पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, द्रावक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लक्स, FLUX, द्रावक, तथा धातुमल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्लैग, SLAG।
द्रावक तथा धातुमल में अंतर स्पष्ट करें। द्रावक तथा धातुमल में अंतर स्पष्ट करें। फॉस्फीन और अमोनिया में अंतर। फॉस्फीन और अमोनिया में अंतर। तो इतना क्वेश्चन भी यदि आप 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में यदि कंप्लीट कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप निश्चित रूप से पास कर जाएंगे, है ना। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिर केमिस्ट्री का और भी जो पार्ट है, फिजिकल हो गया या फिर ऑर्गेनिक हो गया, ये सब का भी गेसिंग क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। तो ताकि आप लोग जो है, आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास कर जाइए, यही हमारी शुभकामना है।